शांत पेबल बे बीच पर नोरी की युवा भावना चमकती है, क्योंकि वह धूप में स्वतंत्र रूप से खेलती है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठती हैं जब वह रेत में दबी हुई एक असामान्य जगमगाती पत्थर को देखती है। विजयी मुस्कान के साथ वह जगमगाते पत्थर को उठाती है। उसका दिल आश्चर्य से भर जाता है। अपने शयनकक्ष में नोरी एक चमकते हुए पत्थर का अध्ययन करती है। उसे उसकी गुप्त शक्ति का पता नहीं है। नोरी द्वारा गलती से पत्थर के जादू को शुरू करने पर कमरा एक भयानक शांति में डूब जाता है। मिस्टर व्हिस्कर्स हवा में जमे हुए लटके हुए हैं, जो पत्थर की हैरान करने वाली शक्ति का प्रमाण है। नोरी के चेहरे पर डर और विस्मय छा जाता है, क्योंकि वह अपनी खोज के परिमाण को समझती है। पेबल बे में नोरी टाइम पेबल का उपयोग करती है, जिससे चंचल अराजकता की लहर दौड़ जाती है। एक आइसक्रीम विक्रेता अपने ट्रीट पर नियंत्रण खो देता है, केवल समय को झुकने के लिए। ऐसा होने से पहले ही दुर्घटना को मिटा देता है। एक संगीतकार लड़खड़ाता है, एक बेसुरा नोट बजाता है, लेकिन नोरी हस्तक्षेप करती है, सद्भाव बहाल करने के लिए पल को जमा देती है। जैसे जैसे नोरी अपने अस्थायी खेल जारी रखती है, वास्तविकता स्वयं ही बिखरने लगती है, जो इस बात के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है कि क्या था, क्या है और क्या कभी नहीं हो सकता। नोरी मार्गदर्शन पाने के लिए अपनी दादी के पास जाती है। उसके हाथ में टाइम पेबल कसकर पका हुआ है। उसकी दादी चेतावनी देती है, नोरी, समय के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हो सकते हैं। दादी आगे कहती हैं, हर पल अच्छा या बुरा किसी कारण से होता है। दादी की आवाज दृढ़ होती है, हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, उन्हें मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पेबल बे में समय खुल जाता है और नोरी को एहसास होता है कि उसने एक भयानक गलती की है। वह समुद्र तट की ओर दौड़ती है, अपनी हरकतों को पूर्ववत करने के लिए बेताब है। नोरी टाइम पेबल को वापस रेत में फेंक देती है। जैसे ही पत्थर रेत को छूता है, समय पीछे हट जाता है और नोरी को एक मूल्यवान सबक मिलता है।